नंबर हो। हेलो, ये रॉन्ग नंबर है जी। ओ, कितना फजूल फोन है, इससे रॉन्ग नंबर भी नहीं मिलता। हेलो। हेलो, ये तो लड़की की आवाज है, रॉन्ग नंबर होगा। मैं बॉबी तो नहीं बोल रहा हूँ? अच्छा मैं बंद करती हूँ, मुझे तो बॉबी से बात करनी है। जी मैं बॉबी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं नाजी। नाजी, एक मिनट। आप बोलें। बॉबी तुम आ जाओ, तुम्हारी कंपनी से उदासी दूर हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो। ओहो, ये तो कट गया। वो मेरे लिए उदास है। यकीन तो नहीं आता, पर शायद। हेलो, हाँ मिसेस कमाल। हाँ मैं सुंबल बोल रही हूँ। मेरी आवाज पहचानी नहीं जा रही? अच्छा अच्छा, मेरे गले की वजह से। नहीं नहीं, मैंने गले में डायमंड नेकलेस पहन रखा है ना, इसलिए। ये तुम्हारे पास कौन बोल रहा है? पहचानू? पहचान गई, ये तुम्हारे शौहर की आवाज है। तुम्हारे बकरे की आवाज है? अच्छा सॉरी। अरे उसके बकरे की आवाज उसके खामिन जैसी। बकरा हमने? अरे हाँ क्यों नहीं, वो आजम लेने के लिए गए हैं ना, तो वो दरअसल इंपोर्टेड बकरा लेने गए हैं, इसलिए मिल नहीं रहा। जरूर मैं फोन कर दूंगी। हाँ ओके। हाँ अब अपने बकरे को, मेरा मतलब अपने शौहर को मेरा सलाम कहना। बाय। हर कोई फोन करके मुझे यही कहती है। मिसेस जमील तो कह रही थी कि वो मेंढे की कुर्बानी देगी। ये वही मिसेस जमील है ना जो अपने खामिन को कहती है मेंढा साईं। तो क्या वो उसकी कुर्बानी दे देगी? हाय नुसरत, सोचो तो सही, आजम ने तो गाय में हिस्सा डाल दिया है। मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? बॉबी कहाँ है? बॉबी, बॉबी! भाई परफ्यूम लगाया हुआ तुमने, बड़ा ख्याल रखने लगे हो अपना। मैं अपना ख्याल नहीं रखने लगा हूँ, मैं परफ्यूम इसलिए लगाता हूँ कि मैं दूसरों का ख्याल रखने लगा हूँ। ये तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? वो मैं नाजी के घर तो नहीं जा रहा। नाजी? नाजी कौन? आपको नहीं पता नाजी कौन थे? आपने दूसरी जंग अजीम नहीं पढ़ी? अरे बॉबी सोचो, हर घर से बकरों की आवाजें आएंगी, हमारे घर से ना आई तो क्या बनेगा? मामा मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैंने तो साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। आप मेरी ये टाई तो सही कर दें। बॉबी ये टाई तुम्हें तंग नहीं? मामा ये हुमा ने नॉट नहीं बनाई सही। खुद ही कह रहे थे नॉट बना दो, बनाने लगी तो कह रहे थे नॉट। बॉबी मेरे बच्चे, टाई लगाने का फायदा? मामा इससे जब उतारते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा सोचो, बकरों का क्या होगा? मामा हम किराए पर बकरे ले आते हैं। बॉबी दिमाग और बकरे किराए पर नहीं मिलते। अच्छा अच्छा सोचता हूँ, आइडिया। हाँ तो मिसेस जमील ने कहा, आजम जो है ना फिर इतने बकरे ले आए, इतने बकरे ले आए कि घर का हर फर्द अब कुर्बानी दे रहा है। हाँ तुम्हें आवाजें आ रही है ना? आवाजें नहीं आ रही? बकरों की आवाज को ऊंचा करो। नहीं मैं मतलब मैं नहीं मिसेस जमील, मैं तो ये कह रही थी कि जरा बकरे को ऊंचा करो। छोटे छोटे बकरे नहीं है, बड़े बड़े बकरे हैं, ऊंट जितने बड़े। दोंदे या खीरे? नहीं, बहुत पसंद है बकरों को खीरे, बहुत खीरे खाते हैं हमारे बकरे। क्या दांतों का पूछ रही हो? अच्छा ठहरे, कितने दांत है? मामा 30। मेरी बात सुनो, मैं बकरों के दांत पूछ रही हूँ। वो मामा उनके दांत पूरे ही होंगे हमारे बकरों के, इसलिए कि उनके कौन से डेंटिस्ट होते हैं जो उनके दांत निकालेंगे। हाँ बकरों वाली कैसेट रिवाइंड करो। नहीं उससे मतलब ये है कि वो बकरे जो कैसेट सुनते हैं, भाई हमारे बकरे बहुत शौक से कैसेट सुनते हैं ना, खास तौर पे उन्हें अताउल्ला खानिसा खेलवी तो बहुत ही पसंद है। हाँ मिसेस जमील, हमारे बकरे तो डिश देखे बगैर खाना नहीं खाते। अच्छा, कह रही है कि उसके बकरे को भी टीवी ड्रामा बड़ा पसंद है, खासतौर पे मजाकिया वाला। मैं जाऊं, मेरी तो टाई भी कुमला गई है। चुप करो, बकरों के बीच में नहीं बोलते। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी मिसेस जमील, मैं ये कह रही थी कि हमने तो घर के हर फर्द के लिए कुर्बानी का एक बकरा लिया है। हाँ, हत्ता कि नौकरों के लिए भी। अब हमारे घर में तो नौकर ही नहीं है।
वो तो ठीक है, लेकिन दरअसल क्या पता हम किस वक्त नौकर रख लें, तो मैंने सोचा मैं पहले ही बकरा ले लूं ताकि बाद में ना लेना पड़े, इसलिए कि फिर महंगे हो जाते हैं ना। सुंबल, वो आजम भाई। हाँ हाँ, आजम ही तो है। आजम आप आ गए। ये बकरे की आवाजें किसे सुनाने के लिए है? बॉबी लाया था। बकरा सिलेक्ट करना था दरअसल हमसायों ने आवाजें सुनकर, इसलिए। ये कुर्बानी के लिए बकरा सिलेक्ट करना है या उससे गजलें सुननी? पता नहीं तुम कब बड़ी होगी सुंबल। मैं बड़ी नहीं लगती? ओह थैंक यू आजम, वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। जनाब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अपने कमरे में, ईद के बाद आपके इम्तिहान है, चलिए। हाँ वो मैं तो पहले ही लेट। इतनी देर हो गई है, आजकल तो लड़कियां इंतजार भी नहीं करती। अब क्या करूं? पापा, बॉबी इतनी देर, लगता है ये सूट ढूंढने में देर लगाई। वो ये सूट मेरे पापा का तो नहीं है, उनको जो सूट छोटा हो जाता है वो मेरा हो जाता है। वैसे ये टाई तो इस सूट की नहीं है। नहीं, ये सूट इस टाई का नहीं है। बहुत वेट किया तुम्हारा। तुम्हें वेट करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे फोन पर पूछ लेती, मैं तुम्हें बता देता कि मेरा 80 पाउंड वेट है, नहा लूं तो 75 पाउंड। थैंक्स फॉर योर कमिंग। वो तुमने कहा था कि तुम उदास हो, तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए, मैं कंपनी साथ लेकर आया हूँ। अरे वो मुझे नहीं, मेरे प्रिंस को चाहिए। किसे? आप ये मैं बुके लेकर आया हूँ। है, तुम प्रिंस के लिए बुक्के भी लाए हो? वो दरअसल ना, वो उसको ना कुकू खिलाने के लिए लेके गया है। तुम थोड़ा लेट हो गए थे ना, फिर मैंने कुकू को बुला लिया था। ये हर जगह मुझसे पहले पहुंच जाता है। अरे कितनी लंबी उम्र है, देखो वो ले भी आया प्रिंस को। ये प्रिंस तो नहीं है, ये तो बकरा है। इसे बकरा मत कहो नाजी। देखो ये मेरे साथ कैसे घुल मिल गया है, बिल्कुल जैसे ईद पे लीडर अवाम के साथ घुल मिल जाते हैं। देखो ना प्रिंस, ये देखो तुम्हारे लिए बॉबी लाया है। ना 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 ना, प्लीज परे रखें। क्यों? प्रिंस को फूलों से एलर्जी है, इसने मुझे खुद बताया था। जब इससे अंग्रेजी में बात करें तो ये बाएं से दाएं सर हिलाता है, जब उर्दू में बात करें तो दाएं से बाएं। वो क्यों? डफर। अंग्रेजी बाएं से शुरू होती है ना, इसलिए बाएं से दाएं सर हिलाता है। उर्दू दाएं से शुरू होती है, इसलिए दाएं से बाएं सर हिलाता है। वैसे ये तुम्हारे साथ कितना खुश दिख रहा है ना। वो बकरे मेरे साथ बड़े खुश रहते हैं। वैसे ना मेरी दोस्ती उसके साथ होगी जिसे मेरा प्रिंस पसंद करेगा। वैसे लगता है कुकू जानवरों की नफ्सियात को ज्यादा समझता है। उमा, ये बताओ कि बकरे भी हमारी तरह सोचते हैं? हमारी तरह नहीं, तुम्हारी तरह। ये देखो ना, ये लिखा है बकरों में बड़ी नरगिसियत होती है, इसीलिए वो मैं करते रहते हैं। नरगिसियत का मतलब है कि उन्हें अदाकारा नरगिस पसंद है। भाई अगर बकरे आपकी नफ्सियात नहीं जानना चाहते तो आप क्यों जानना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि बकरों को बकरी और चारे के अलावा और क्या क्या पसंद है। उमा बताओ ना, उन्हें कैसे लतीफे पसंद है? ये तो आप मामा से ही जाके पूछें। Yes. हाय सुंबल, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि खदीजा और जुबैर की तलाक होने वाली है। इतनी स्पाइसी खबर है ये तो। मुझे सब पता होता है। मामा, आपको ये भी पता है कि बकरे किन बातों पे हंसते हैं? मेरे बच्चे, तुम इतना ना पढ़ा करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। आखिर तुम हम पे क्या साबित करना चाहते हो? अच्छा सुंबल बताओ ना, कब होने वाली है तलाक? किसकी?
ओह बॉबी, तुम यहाँ क्या लड़कियों की बातें सुनने आ गए हो? चलो जाओ। पर फूफा यहाँ तो कोई लड़कियां नहीं है। बाहर जाओ बॉबी, कर। तुम्हें ये पता है कि जुबैर ने खदीजा को शादी के लिए मनाया कैसे था? कैसे? खदीजा का कीमती हीरे का हार गुम हो गया। जुबैर कहीं से ढूंढ लाया। खबर यह है कि जुबैर ने खुद ही वो हीरे का हार गायब किया था और फिर खुद ही ढूंढ लाया और हीरो बन गया। यूं हुई थी शादी। हाँ, हैं? बेबी हीरो बन सकता हूँ। नाजी की सबसे कीमती चीज उसका बकरा है, तो उसे लुटाने के लिए उसका बकरा। फोन खदीजा ही होगी, वही आजकल बताती है मुझे कि क्या हो। लिखा है बकरा चुराने के लिए पहले एक चोर लें। मैं कहां से चोर लूं? लिखा है कि बकरा चुराने के लिए आपको पहले बकरे की तरह सोचना चाहिए। बकरे की तरह सोचना, ये कौन सा मुश्किल है? सोचना तो मेरा काम है। बकरे की तरह सोचना। अब जल्दी से दीवार से कूदकर बकरे को दबोच ले। ये तो कोई और प्रिंस को चुराने के लिए आ रहा है। इससे पहले कि कोई और चुरा ले, मैं जल्दी से उसको उठाकर ले जाऊं। प्रिंस, मैं आ रहा हूं। मैं प्रिंस के लिए दोपहर का अखबार लाया हूँ, बड़ा मजेदार होता है, चटपटा। डॉक्टर ने इसको मना किया अखबार पढ़ने से। मैं भी नहीं पढ़ता, रोज कत्लो गारत की खबरें, यादाकाराओं के स्कैंडल। वैसे मैं तो सबसे पहले यही खबरें पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं तो बताना ही भूल गया, सबसे पहले मैं भी यही पढ़ता हूँ, बल्कि अखबार तो शुरू ही यहाँ से करना चाहिए। अरे कुकू, एक बात बताओ, जितनी 2 दिनों में तुम्हारी प्रिंस के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, इतनी मियाँ बीवी में भी नहीं होती। मैं कोई उस डफर एंकू बॉबी की तरह थोड़ा ही हूँ। ये कौन छींका? आप भी नहीं छींकी, मैं भी नहीं छींका, प्रिंस होगा। फिर छींका? प्रिंस के मुंह से तो नहीं लगता ये छींका। कल्चर्ड बकरे ऐसे ही छींकते हैं। इसे मैंने कल नहलाया था, लगता है फ्लू हो गया। हाँ, मुझे भी नहा के हमेशा फ्लू हो जाता है, मेरी तरह सेंसिटिव लगता है। प्रिंस को सर्दी लग रही है। मेरा कोट हाजिर है, अगर होता मैं इसीलिए कोट नहीं पहनता, फिर सब लोग हर बात में इसी को कोट करते हैं। कहीं टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम ना हो, मेरे मामू ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। चलो चलिए। लगता है इस झाड़ी को भी फ्लू हो गया है। मामा, आपने मिसेस जमीली को फोन पर बकरे की आवाजें सुनाई थी? हाँ,
वो बकरा देखने आ रही हैं। वो अभी भी यहाँ नहीं है। ओ खुदा, अब क्या होगा? वैसे कहाँ है वो? वो तो बकरों पर PhD कर रहा है। मेरे बच्चे को क्या हो गया? बहकी बहकी बातें करने लगा। थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहा था, मामा बकरे कौन कौन सी जुबानें बोलते हैं? मामा वो आ गई। नुसरत क्या करे, तुम ही कुछ सोच लो। आइडिया। ये टेप जो है ये हम वहाँ किचन में रख देते हैं और यही कहेंगे कि बकरा वहाँ किचन में है। केसर भी लगा देंगे। हाँ हाँ चलो ऐसे करेंगे? हाँ। अच्छा, आइए आइए मिसेस जमील। पता है क्या, आपकी शादी अगर जमील से ना भी हुई होती ना तो भी लोग आपको जमील ही कहते। सुंबल, तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारी आवाज सुनते जाऊं। हाँ, तुम्हारी आवाज से मुझे याद आया, ये तुम्हारा बकरा नजर नहीं आ रहा। वो उसकी आवाज आनी तो चाहिए थी, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हुमा, बकरे की आवाज क्यों नहीं आ रही? वो बिजली बंद है पर मैंने कैसेट लगा। क्या आपका बकरा बिजली से बोलता है? अच्छा, तो आप क्या पियेंगी? मामा लाइट आ गई। भाई तुम तो कह रही थी कि एक बकरा है, ये तो कई बकरों की आवाजें हैं। दरअसल बात यह है कि हमारा बकरा फिल्मों में काम करता है ना, इसलिए स्टार बकरा है, तो उसे आदत पड़ गई है आवाजें बदल बदल के बोलने की। स्टार बकरा है? हाँ। बे मुझे जल्दी से दिखाओ, मुझे स्टार्स देखने का बहुत शौक है। अच्छा, तो आओ ना देख लो। हाँ वो बकरा, नुसरत बताओ ना। वो ऐसा है कि मिसेस जमील, वो आप बकरा ना देखें क्योंकि वो सो रहा है ना। हाँ, लेकिन सोया हुआ बकरा कैसे बोल सकता है बिजली से? और मेरा मतलब है खराटे ले रहा है। हाँ। सुंबल, पता है मेरे मियाँ भी बहुत खराटे लेते हैं। अच्छा। पहली रात तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, खराटे नहीं रुके, और दूसरी रात डॉक्टर ने सिरप पिलाया, खराटे फिर भी नहीं रुके, और तीसरी रात डॉक्टर ने मुझे नींद की दवाई, तो उनके खराटे बिल्कुल रुक गए। हाँ, और अब तुम्हारे बकरे के खराटे भी मैं दूर करूंगी। अच्छा। देखा, बंद हो गए ना खराटे। यहाँ है बकरा। मेरी बात सुनिए मिसेस जमील, आप ना वो बकरा मत देखिए, ऐसी बिला वजह आपकी तबीयत खराब होगी। हाँ, लेकिन मैं तो उसे ही देखने के लिए आई हूँ। बॉबी अगर यहाँ होता ना तो कभी ऐसा ना होता। हम इन्हें कह देंगे कि बकरा चोरी हो गया है। कितना अच्छा आइडिया है हुमा, तुम कितनी ज़हीन हो। ये बिल्कुल मेरे पे गई है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वही मान गए आपको। बात ये क्या नाम है आपका मिसेस जमील, बात दरअसल ये है कि हमारे घर में बकरा है ही नहीं। दरअसल वो चोरी हो गया है, इसलिए वो अंदर नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? वो दरअसल वो अंदर नहीं है ना, वो क्योंकि वो चोरी हो गया और हमें अभी पता चला है, तो इसीलिए वो अंदर नहीं है ना। लेकिन वो अंदर है। क्या? आप मजाक कर रही हैं। मेरा आपका क्या मजाक, वो तो वाकई स्टार बकरा है। बे इस खुशी में चल के मुझे चाय पिलाओ। किसी को पता नहीं है कि तुम क्या हो। तुम ऐसा करो कि तुम पानी पियो, मैं जाकर देख के आता हूँ कि नाजी का तुम्हारी जुदाई में क्या हाल है। वो देखिए, यहाँ बकरा नहीं है। मिसेस जमील की तो तबीयत बहुत सख्त खराब लगती है मुझे। ठीक है। नहीं, ये पप्पू आ जाए। वो दरअसल मिसेस जमील बात ये है कि हमने तो बकरा खरीदा ही नहीं है। खरीदा नहीं? नहीं। अरे बे, इतना कमाल का बकरा फ्री में तो मिल नहीं सकता। पता है सुंबल, जब मैं अंदर गई ना तो उसने मुझे झुक के सलाम किया। लगता है इसने किसी से बकरों की कीमतें पूछ ली है, इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। देखें प्लीज, आप हमारी बात समझने की कोशिश करें। हमारे घर में बकरा है ही नहीं। अच्छा भाई, मजाक छोड़ो। पता है सुंबल, मैं जाके सबसे तुम्हारे बकरे की बहुत तारीफ करूंगी। देखिए, हम माजरत खां हैं कि हमने आपसे झूठ बोला था, हमारे घर में बकरा नहीं है। था। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, हमारे घर में कोई बकरा नहीं है। जी? लेकिन वो क्या है? वहां तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सुंबल, अब तुम कहोगे कि वहां पे बकरा नहीं है।
ओफो, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो हुमा ने तौलिया डाला हुआ है। बहुत हो चुका मजाक, आप मुझे पागल समझती हैं? मैं पागल तो पहले थी, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। अगर सुबह तक ना मेरा प्रिंस नहीं मिला तो मम्मी पापा समझेंगे मैं हुई केयरलेस। सुबह तक मेरा प्रिंस मिल जाना चाहिए। सर जी, मुझे तो पता चला था कि इधर बकरा चोरी हुआ है, पर ये बीबी जो है ये तो किसी प्रिंस के गुम होने की बात कर रही हैं। लगता है कि यहाँ पे 2 वकूए हुए हैं सर जी। कोई अफसर है, कोई मुझे तो यहाँ पे कोई दाल में काला नजर आता है। सर जी, आपको कैसे पता चला कि इन्होंने दाल पकाई है? ओ जी, जब हम डॉक्टर को फोन करके वापस आए तो पता चला कि प्रिंस बकरा गायब। स्यापाइए भाई। सर जी, ये मुझे लगता है कि पुलिस केस नहीं है, ये निरा जादू टूने का केस है सर जी, इसलिए कि बकरा यहाँ से गायब हुआ है। लेकिन अफसर, मुझे पता चल गया कि ये चोरी किसने की है। आपको पता चल गया है? मैंने तो नहीं चोरी की। मुझे पता चल गया कि जो चोरी किसने की है। किसने की है? ये जरूर किसी चोर का काम है। मुझे तो किसी जालिम बदशक्ल लंगूर चोर की कारस्तानी लगती है। नहीं नहीं, वो खूबसूरत चोर हो सकता है, बल्कि वो खूबसूरत होगा। अच्छा, ऐसा करें, हुलिया लिखाएं मुझे जरा, ठहर जाएं। देखें आप ना मेरा प्रिंस ढूंढवा दें, मैं ना आपकी तरक्की करवा दूंगी। सर जी मुबारक हो। सर जी, ऐसी चोरियां होंगी तो हमारी तरक्कियां भी होंगी। वही अफसर, जरा कूड़ा निकालो ना। अच्छा सर जी। सर जी, इधर तक तो बकरे के पैरों के निशान हैं, फिर ये आगे आके लगता है कि वो बंदा बन गया था। वही बेवकूफा, वही बंदे को बकरा तो हम बना सकते हैं, लेकिन बकरे को बंदा बनाना अमरीकियों का काम है। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ तक बकरे को खींच कर लाया होगा, उसके बाद वो उसे उठा कर ले गया होगा। पर ये 4 कदम के बाद बकरे के पैरों के निशान क्यों हैं? बकरे ने इतनी लंबी छलांग लगाई होगी। तुम कितने ज़हीन हो, भाई तुम पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? नहीं नहीं, वो बकरे ने छलांग नहीं लगाई होगी, वो उसे यहाँ तक उठा कर लाया था, वो फिर बकरा भारी था, मुझसे उठाया नहीं गया तो मैंने उतार दिया। सर जी, ये मुझे मशकूक लगता है। नहीं नहीं, ये तो बॉबी है। ये तो बड़ा बुजदिल है, ये ऐसा काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं बहुत बहादुर हूँ। हाँ जी सर जी। कोई इस पर एक आंख रखो। सर जी, दूसरी आंख किस पर रखूं? दूसरी अपने चेहरे पर रखो। अच्छा सर जी। जो ना मेरे प्रिंस को सुबह तक ढूंढ के लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दूंगी। मैं बकरों की नफ्सियात पढ़ोगे ना तो ऐसा ही होगा। तुमने कोई बकरा तो नहीं देखा? कई बार देखा है। वो मेरा बकरा गुम हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है। तुम ऐसा करो, अपनी जेबों में देखो, शायद वहां हो। मामा देखिए, मेरा दुपट्टा किसी ने खा लिया है। कल बॉबी बकरों के बारे में एक किताब पढ़ तो रहा था, लेकिन क्या है? ये मेरे कपड़े किसने कुतरे हैं? घर में सारों के कपड़े खराब हो गए हैं। बॉबी, तुम्हारे कपड़े ठीक है? हाँ मामा, मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। सुपर, हमारे किचन के अंदर कोई बकरा है जो सबका नाश्ता खा रहा है। बकरा मिल गया। नाश्ता खा रहा है? वो पापा, मैंने चोरी तो नहीं किया, ये तो नाजी का बकरा खुद आ गया। ले जी बीबी जी, मुबारक हो जी, बकरा मिल गया है। बकरा? हाँ जी। ये बकरा तो नहीं है। स्यापाइया भाई, बीबी जी हमारी आंखों से देखें, ये बकरा है, बिल्कुल असली बकरा।
बोल ओए, मुंह से बोल। सारे बकरे मैंने चोरी किए हैं, मुझे मत मारना। सारे बकरे? मेरा तो एक ही बकरा है। ओए ओए, एक बकरे को सारे बकरे कहता है, गलत जुबान बोलता है? गलत उर्दू बोलने पे तेरी अलग से छितरोल करूंगा मैं। बीबी जी बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरी तरक्की करवा देंगी ना बीबी जी? आजम खान के सामने। सलाम अलैकुम मैडम साहबा, लो मैंने चोर पकड़ लिया। आदाब अर्ज़ है, मैंने तो सिर्फ शेर चोरी किया था। हाँ, देखा, शेर का मान गया, बकरी का भी मान जाएगा। नाजी, मैंने चोर को मार के भगा दिया। ये देखो, मैं प्रिंस को ले आया। ये प्रिंस तो नहीं है। जमहूरियत में ऐसे ही मिलते हैं। अब मेरा मतलब है बड़ी मुसीबत में रहा है, इसलिए पहचाना नहीं जा रहा। ये प्रिंस तो नहीं है, असली प्रिंस तो ये है जो चोरी हुआ था। स्यापा ही है सर जी, अब कैसे पहचानेंगे कि असली प्रिंस इन दोनों में से कौन सा है? चोर ने मुझे खुद बताया, असली प्रिंस यही है। नहीं नहीं, ये झूठ बोलता है, ये असली प्रिंस है, मैंने खुद चुराया था। क्या बॉबी, तुमने चुराया था? हाँ, ताकि तुम्हें वापस करके मैं तुम्हें मुतासिर कर सकूं। प्रिंस को तुमने चोरी किया था? हाँ, देखा मैं कितना ज़हीन हूँ, मैं हीरो लगता हूँ ना? ये तो हम तुम्हें बनाएंगे, हैं? ओए अफसर, सर जी मेरे हाथ जरा मसरूफ हैं, इसकी छितरौल करो। आ जाओ, एक आध हाथ में। वैसे लगता नहीं है कि ये इसने चुराया है। ओए, आ जा जरा, इसको पता चले। पकड़ाओ। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, खुदा हाफिज। हुमा के दादा का फोन था, कह रहे थे सुंबल इस घर में तुम ही सबसे ज्यादा सियानी हो। अब्बा जी की भी मजाक की आदत नहीं गई। पर नुसरत, उन्होंने मुझे बहुत ही मुश्किल काम कह दिया है। वैसे सुंबल, तुम्हारे जिम्मे कोई भी काम लग जाए वो मुश्किल तो हो ही जाता है। मुश्किल काम? मामा, उन्होंने मसला फलस्तीन तो नहीं हल करने के लिए कह दिया आपको? उससे भी मुश्किल काम है, वो तो मैं 5 मिनट में करवा दूं। अच्छा, तो फिर पुप्पो की शादी का मसला होगा। मेरी बेटी कितनी ज़हीन है। क्या मतलब, मेरी शादी इतनी मुश्किल है क्या? बहरहाल उन्होंने लड़का देख लिया है, वो उसे भेज रहे हैं और कह रहे हैं उन्हें पसंद है और हम लोग भी देख लें। लड़का? यानी पुप्पो की शादी लड़के से होगी? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि पुप्पो की शादी पुप्पा से होनी चाहिए। वैसे मामा, वो भी पुप्पो जैसे ही होंगे? नहीं, वो हैंडसम और स्मार्ट है। ओह सुंबल, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? ये तो बहुत सोच समझ का काम है। देखो, सोचने का काम तो ये है, लेकिन समझने का नहीं है। शादी के बाद इंसान को दुख दर्द बांटने वाला मिल जाता है ना। लेकिन मुझे तो कोई दुख नहीं है। मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। वैसे भी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। शादी के पहले माँ तो हर कोई ये कहता है कि शादी करने में इतनी देर क्यों कर दी, और 1 साल के बाद फिर ये कहते हैं कि शादी में इतनी जल्दी क्या थी। मामा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि पुप्पो की शादी हो जाएगी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़का आने वाला है, जाके तैयार हो जाओ नुसरत, खुदा का वास्ता है, तुम्हें तो तैयार होने में भी 5 घंटे लगते हैं। मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि शादी के बहुत फायदे हैं। मसलन ये कि शादी के बाद तलाक हो सकती है, और भी बहुत से फायदे हैं। देखो, मुझे शादी नहीं करनी है, वो उसको लड़के को मना कर दो। नुसरत, लड़के को देखने में क्या हर्ज है? अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो हम उसे वापस भेज देंगे, भगा देंगे किसी तरह से। लगता है कि लड़का आ गया। जाओ ना नुसरत, तुम तो कमरे में जाओ। जाओ लेकर आओ। ये आजम साहब का घर है? जी, क्यों? वैसे ही। 3 सलामा जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वो मैं शादी के सिलसिले में आया हूँ, दादाजी ने बताया होगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लड़के के बाप हैं? अच्छा खैर, मेरा मतलब है कि आप बैठिए ना प्लीज। अच्छा, बैठे हैं। वैसे आप बड़ी ज़हीन हैं, आपने मेरे जहन की बात छीन ली है, यही मैं सोच रहा था कि मैं बैठ जाऊं। अच्छा जी जी, आप क्या पियेंगे? वाह 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 वाह, कैसी ज़हनी हमआहंगी है कि मैं यही सोच रहा था कि मैं कुछ पीऊं। वाह, बहुत खूबसूरत घर है। वैसे क्या लेंगी इस घर का? हुमा, जाओ इनके पीने के लिए कुछ लेकर आओ। भाई, खाने का तकल्लुफ ना करना, मैं सिर्फ पीऊंगा। वैसे अगर जिद करोगी तो कुछ खा भी लूंगा।
अच्छा, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है अकरम सौदा। वैसे ये सोफा कितने का होगा? अच्छा, सोफा तो अच्छा है, लेकिन वो जिस लड़की की शादी है उसे साथ क्यों नहीं लाए? लड़के? अच्छा लड़के, हाँ वो मेरी ऊपर वाली मंजिल पर दुकान है ना, तो बड़े लड़के काम करते हैं। वैसे मैं मुलाजम भी उसको रखता हूँ जो शादीशुदा होता है। क्यों? क्योंकि शादीशुदा लोगों को फौरी हुक्म मानने की आदत होती है। आपके बेटे कितने हैं? कैसी बातें कर रही है, तौबा अस्तगफार, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई जी। तो फिर जिस लड़के की शादी है क्या वो आपका अजीज है? नहीं जी, वो लड़का मैं ही हूँ। वो तो आज मेरी जेब कट गई इसलिए शक्ल से शादीशुदा लग रहा हूँ। वैसे मैं शादीशुदा हूँ नहीं। अच्छा अच्छा, उम्र क्या है आपकी? उतनी जितनी का लगता हूँ। छोड़ो जी, ये उम्र क्या होती है। कौन सा महीना है? अप्रैल। मैं मार्च में पैदा हुआ था। वाह वाह वाह, ये मिठाई किस हिसाब से लेती हैं आप? मैं तो 10-10 किलो की हिसाब से लेता हूँ, जरा सस्ती पड़ती है। वैसे किस फैमिली से ताल्लुक है आपका? जी मेरा अपनी फैमिली से ताल्लुक है। वैसे मेरे बाप दादा जब मरे थे ना, तो बड़े मुरब्बे छोड़ के गए थे। वैसे मुझे गाजर और सेब का मुरब्बा बड़ा पसंद है। मुरब्बे छोड़ कर गए थे? जब मरे थे तो बड़ी जमीन छोड़ के गए थे। मेरे नाना जब मरे थे ना तो सारी दुनिया छोड़ के गए थे। कहाँ तक पढ़े आप? जी मैं 2 किलोमीटर तक पढ़ा हूँ। जी हाँ, स्कूल जो है ना वो हमारा 4 किलोमीटर दूर था। मैं 2 किलोमीटर से वापस आ जाता था। और जी बिजनेस अपना बहुत बड़ा है। मैंने तो अखबार पढ़ने के लिए भी मुलाजिम रखे हुए हैं। वैसे आप किन चक्करों पे पड़ गई है? सौदा मुकायन जी। क्या मतलब? ओ जी, वो लड़की की डील हो जाए ना। मेरा मतलब है कि मैं मशरकी लड़का हूँ, अब मुंह से क्या कहूँ। आप उनको बुलाए। लड़की पर्दा करती है जी। पर्दा करती है? अच्छा अच्छा अच्छा, पर्दे वाली फैमिली है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी अम्मी भी मेरे अब्बे से बड़ा पर्दा करती थी। आपको मेरी बात की समझ नहीं आई? आप इस कैसे सकती है? मुझे खुद अपनी बातों की समझ नहीं आती, तो आपको क्या आएगी? घर का है आपका? घर? घर तो कमाल है जी, बड़ा बहुत बड़ा घर है। खुले खुले कमरे, बड़े बड़े बाथरूम, इतने इतने बड़े बड़े बाथरूम है कि 3-3 बंदे सो जाते हैं वहां पे। वैसे आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अभी मेरी उम्र ही क्या है। शादी और मौत का एक दिन मुतय्यन होता है। वैसे मैं अपनी शर्मीली तबीयत की वजह से मार खा गया हूं, नहीं तो शादियां तो 3-3। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए 3-3। सुंबल कुछ करो ना, आजम भाई आ जाएंगे, कहीं वो शादी के लिए हाँ ही ना कह दे। दादा को पता नहीं क्या पसंद आ गया उनमें। मैंने कहा था आजम से कि अब्बा जी की आंखों का ऑपरेशन करवा दो, नहीं करवाया ना। अगर करवा दिया होता तो कम से कम अब्बा जी उसको पसंद करके तो यहाँ ना भेजते। बॉबी भी नहीं है। सुंबल कुछ सोचो ना, क्या करें? मेरा ख्याल है कि ये कह देते हैं कि नुसरत पागल है, इस तरह से वो घबरा जाएगा और भाग जाएगा और नुसरत तुम्हें एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मामा, हम कह देंगे कि हमारी पप्पू बहुत अकलमंद है। मैंने सुना है मर्द ना अकलमंद औरतों की बजाय खूबसूरत औरतों से शादियां करते हैं। अरे काश मैं इतनी हसीन ना होती। हम झूठ मूठ कह देंगे कि हमारी पप्पू बड़ी उम्र की है। तो इसमें झूठ मूठ की क्या बात है हुमा? मैंने सोच लिया। है हाँ जी, लीजिए लीजिए और लेना। रख क्यों दी? क्या लूं जी, कुछ पड़े नहीं हुआ। जो आपने रखा था वो तो मैं हड़प कर गया हूँ। दरअसल मैं आजकल डाइटिंग कर रहा हूँ। खाना पीना छोड़ रखा है मैंने अपने घर से। आ जाओ ना नुसरत। 3-3 सलामा जी, 3-3 सलामा। आप ये 3-3 सलामा क्यों कहते हैं? चले 4-4 कर लें। लेकिन क्यों कहते हैं आप ये 3-3 सलामा? पहली 2 सलामें अगर कोई ना भी सुने तो तीसरी सलाम तो होती है ना। ये बात। वैसे इन्होंने जवाब नहीं दिया। ओह अकरम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपको कैसे जवाब दे सकती है? अच्छा, शुक्र है, मैंने तो समझा था शायद जाते ही जवाब हो जाएगा। वैसे आप मुझे मुबारक दे, सौदा डन हो गया है। जी वो जरा ऊंचा सुनती है फुप्पो। 4 फुट या 5 फुट या खड़ा हो जाओ। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ये ऊंचा सुनती हैं तो मैं भी ऊंचा समझता हूँ। दरअसल ये ना बहरी है।
तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा टेलीफोन ऑपरेटर लगाना है। ये गूंगी भी है। तो कोई बात नहीं, मैं कौन सा गाने सुनने लगा हूँ इनसे। देखिए जी, आपको खुदा का वास्ता आप कह देना कि आपको नुसरत पसंद नहीं है। नहीं जी नहीं, कैसी बात कर रही हैं। वैसे मैंने कभी गाहक को मोड़ा नहीं है ना। ये मेरी आइडियल बीवी है। ऐसी बीवी अच्छी होती है। ये बोलने चालने वाली बीवियां तो बहुत बुरी होती हैं। पहले हफ्ते खामद बोलता है और बीवी सुनती है, और दूसरे हफ्ते बीवी बोलती है और खामद सुनता है, और फिर दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। देखिए अकरम साहब, मैं तो देखे जी अपने ईमान से कहूंगी कि सच्ची बात तो ये है कि नुसरत जो है ना वो आपके लायक ही नहीं है। अब मुझे ज्यादा ही सियानी लगती हैं। क्या? तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। मैं कुछ जमीन के लालच में शादी नहीं कर रहा, मैं तो सवाब के लिए शादी कर रहा हूँ। हाँ, कुक्कू को आपसे शादी करके बहुत सवाब होगा। ओह, लगता है कि आजम आ गए। मेरी बात सुनिए, आजम आएंगे ना तो आपने उनको ये कहना है कि आपको नुसरत बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? बस मैं कह रही हूँ, कहना है। नहीं। आजम आप आ गए। अच्छा, जिस रोज तुम मुझे ना बताओ ना, हाँ। मुझे पता नहीं चलता कि मैं आ गया हूं। हाँ। ये कौन है? अब्बा जी ने भेजा है, ये नुसरत के लिए, देखो जरा। तो ये तो गूंगा बहरा है। अब्बा जी को कुछ नजर नहीं आ रहा था? तो मैंने कहा था ना कि उनकी आंख का ऑपरेशन करवा दो। अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। तो इनके खाने पीने को लाओ कुछ। अच्छा, क्या लेंगे आप? आप इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? भाई रिश्ता ही ऐसा है, जितना मर्जी ऊंचा बोले। आप गूंगे बहरे नहीं हैं? जी नहीं। तो फिर आप इशारों में क्यों बातें कर रहे थे? वो आपकी बहन गूंगी बहरी है ना, मैं उससे हम कलाम हो रहा था। कौन गूंगी बहरी है? नुसरत? वो क्या कह रहे हैं नुसरत? वो आजम भाई, वो सुंबल, तुम ही कुछ बताओ ना। हम मजाक कर रहे थे। हाँ, अकरम साहब, हम मजाक कर रहे थे ना। हाँ भाई आप जाएं, हम मजाक कर रहे थे, चले जाएं। आपका इस्म शरीफ क्या है? जी मैं गोलड़ा शरीफ से आया हूँ। और तबीयत कैसी है आपकी? आप डॉक्टर भी हैं? जी नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं, तबीयत को छोड़े, आप कारोबार की बात करें जी। वैसे ये आपने घड़ी कितने की ली है? ये 7,500 की जी। 500 लेना। हाय सुंबल, कुछ सोचो ना। भाई आजम तो अब्बा जी से बात करने के लिए गांव चले गए। उनके आने से पहले पहले ये तीन को किसी तरह भगा देना चाहिए। हम कह देते हैं कि नुसरत शादीशुदा है। मैं कुछ शादीशुदा लगती हूँ? हाँ। अल्लाह सुंबल, अभी तो मैं बच्ची हूँ। खुदा का वास्ता अखबार में कोई तरकीब ढूंढ लो। ममा तरकीब तो किचन कॉर्नर वाले कॉलम में होगी। मामा ये मजे की खबर है, डाकुओं ने एक शख्स की सास को अगवा कर लिया और कहा 2 लाख तवान दे दो वरना तुम्हारी सास को वापस कर देंगे तुम्हारे घर पे। तो फिर क्यों ना हम नुसरत को अगवा ही करवा दें? हाँ ये ठीक है। नुसरत को शेर डाकू ने अगवा किया? ये शेर भी अगवा करने लगे हैं? उन्हें पता चल गया होगा ना कि नुसरत किसी लखपति की बीवी बनने वाली है। ये नुसरत की शादी किसी लखपति से हो रही है? आपने खुद ही तो बताया था कि आप लखपति हैं। मैंने बताया? अच्छा तो फिर मैं हूँगा। वैसे जिस बात का मुझे अब पता चल रहा है, डाकू को पहले कैसे पता चल गया? क्या जो शेर डाकू है ना वो बहुत खतरनाक है। हुकूमत ने शेर का शिकार मना किया हुआ है, वरना मैं उसे मार देता। उसने तो ये कहा है कि अगर अकरम को तावान की सूरत में उसके हवाले कर दिया जाए तो वो नुसरत को वापस करेगा। मैं डर के नहीं कांप रहा, मैं गुस्से से कांप रहा हूँ। नुसरत को अगवा करके उसने कहाँ रखा है? कहीं मैं ना वहां पहुंच जाऊं। हमारी में मेरा मतलब है कि ऐसे ही किसी जगह पे बंद किया होगा ना। वैसे पता क्या अकरम साहब, आप तो भाग ही जाएं, बिल्कुल भाग जाएं, वरना आपके साथ अच्छी नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं जब तक आजम नहीं आते मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि नुसरत भी बाहर निकली थी, अगवा हो गई थी। मैं पुलिस को इतला देता हूँ। हाँ पुलिस को इतला देते हैं। पुलिस को इतला नहीं देनी। हाँ पुलिस को कब इतला देनी है? इससे तो आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी बेइज्जती तो न जाने कब और किस वक्त हो जाती है। मेरा शुगर लेवल गिर रहा है, कोई गुलाब जामुन मंगवा दे। वैसे डाकू ने अब तक खत नहीं लिखा। मामा हम खत लिखना तो भूल ही गए। चुप,
दरअसल बात ये है अकरम साहब कि डाकू बिल्कुल अनपढ़ है, तो क्या फायदा खत लिखने का। अनपढ़ है तो कोई और काम करे। मेरा मतलब है कि डाकू से जब तक पूरा तारुफ नहीं हो जाता, वो मेरे सामने आए तो सही। हाय अल्लाह, इसके लिए तो असली डाकू का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मामा, असली डाकू कोई फारिग थोड़ी होते हैं, बहुत से काम होते हैं उनको करने के लिए। खुशी को फोन करते हैं। हाँ ये ठीक है। 715 826 927 पछाना नहीं पछाना। वैसे जैसे आप मुझे लिफ्ट नहीं ना करा रहे, लगता है आपने मुझे पछान लिया है। अरे एक जमाना था जब कोई भी नहीं पछानता था, अब तो बच्चा बच्चा पछानता है। मेरा ख्याल है आपको भी किसी ने नहीं पछाना। आप सुल्तान रही हैं। इसका मतलब है कि मैं कत्ल हो चुका हूँ एनी टाइम। नहीं नहीं, आप कत्ल नहीं हो चुके। मौला खुश रखे। वही चेहरा, वही खूबसूरत चेहरा, क्या पर्सनैलिटी, मगर आप बोल पड़ते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको हीरो ले आऊं, हीरोइन के साथ। हीरोइन ना डाले मेरे साथ। क्यों? पुलिस ने पहले एक मर्तबा मुझ पे हीरोइन डाली और सारी रात छितरौल होती रही एनी टाइम। तुम्हारे साथ तो हर हीरोइन आना चाहती है। अच्छा। रीमा, मीरा, साहिबा, जितनी भी हीरोइन सारी तुम्हारे साथ आनी चाहती हैं। और तुम्हारे साथ हर हीरोइन खड़ी कितनी खूबसूरत लगती थी। वैसे तो तुम्हारे साथ खड़ा मैं भी हसीन ही लगता हूँ। और नहीं भी नहीं, सीधे पहलवान से सीधी सीधी कुश्ती लड़वाओ एनी टाइम। ओहो, कुश्ती लड़ने का क्या फायदा पहलवान जी? अगर लड़ना ही है तो इलेक्शन लड़े। वैसे इलेक्शन और कुश्ती में थोड़ा ही फर्क है। हाँ जी, कुश्ती में पहलवान जो होता है अपने कपड़े खुद उतारता है। वैसे मैं भी बड़ा अखाड़े में जाता रहा हूँ। अच्छा? नहीं यकीन आया? मुझे भी नहीं आया था। मेरे उस्ताद ने मेरी सेहत देख के मुझे कहा कि तुम्हारी सेहत के लिए जो वर्जिश है ना, वो इतना ही काफी है कि तुम दिन में 2-3 कुश्तियां देख लिया करो। वैसे एक बात है क्या? कि मैं स्क्रीन पे कैसा लगूंगा एनी टाइम? स्क्रीन पे तुम इतने अच्छे लगोगे जब तुम एक्शन करोगे। जरा कोई एक्शन आता है तुम्हें करना? एक्शन तो बहुत आते हैं एनी टाइम। इस तरह नहीं, इस तरह तो तुम स्क्रीन से बाहर निकल जाओगे। अच्छा। अंदर खड़े होगे बात करनी जितनी भी करनी है। अच्छा। वैसे तुम एक बात तो बताओ, तुम कितने बड़े हीरो आना चाहते हो? मैं इतना बड़ा हीरो आना चाहता हूँ, इतना बड़ा हीरो आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अंजुमन के साथ काम करूँ एनी टाइम। बात तो ठीक है, तुम अपना डायलॉग ले लो। अच्छा। लेकिन उसमें ये एनी टाइम नहीं बोलना। नहीं बोलेंगे एनी टाइम? तुम हो एनी टाइम नहीं बोलना। एनी टाइम तुम शेर डाकू हो। शेर डाकू? हाँ। वैसे मेरी वालदा मरहूम भी मुझे शेर कहा करती थी, लेकिन मुझ में जानवरों वाली कोई बात नहीं है। एनी नहीं कहना। टाइम तो लगेगा ना एनी टाइम। आपके घर कोई और चीज नहीं है खाने के लिए? दरअसल गम में मुझे ज्यादा भूख लग जाती है 3-3 बार। तो पहले ये तो खत्म कर ले। और ये तो खत्म ही समझे आप। मामा, लगता है शेर डाकू आ गया है। आपको कैसे पता? इसलिए कि यही उसके आने का वक्त है। वो इसी वक्त आता है, ठीक टाइम पे आया है। डाकुओं के भी आने के औकात होते हैं? हाँ जी। उनको तो बंदे की औकात देकर आना चाहिए। पता क्या, हमारे घर कोई वॉच डॉग नहीं है ना। वॉच डॉग? हाँ हाँ। कुत्ते भी वॉच पहनते हैं क्या? छोड़िए इस बात को, मैं तो आपको ये बताना चाह रही थी कि वो तो आते ही एक बंदे को कत्ल ही कर देता है। हाँ। पहले आपको कत्ल कर चुका है? और क्या? जी नहीं, मेरा मतलब है कि डायलॉग बोलो। मैं हूँ शेरा डाकू एनी टाइम। एनी टाइम नहीं कहना। मगर अब यहाँ लेने क्या आए हैं? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे भी डायलॉग बुला रहे हो? चल मेरा शेर बोल। तो मैं क्या कह रहा था? मेरा मतलब है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो, और नहीं तो इतनी गोलियां मारूंगा, इतनी गोलियां मारूंगा। कितनी गोलियां मारू से? नहीं चलानी पिस्तौल, तुमने पछाना नहीं, पिस्तौल असली है। ओए फिर पंजाबी च सुन, मैं तेनू कह रहा था कि अपने आप नू मेरे हवाले कर दे। ओए मैनू दस, मैं तेनू किनियां गोलियां मारा? आकरम साहब आप भाग जाइए वरना ये आपको मार डालेगा। ओए मेरे 3 गिनन तक नस जा, और नहीं तो होन लगा ही एनी टाइम। 1 2। तेजी से भागना। ये तो अंदर भाग गया, बाहर निकलो। एनी टाइम। वो तो इधर ही आ रहा है।
कहाँ छुपूं? ओह, हाँ। मुझे अगर पता होता कि इस घर में ऐसे लोग रहते हो तो मैं यहाँ कभी ना आता। एक कैसा घर बनाया है, छुपने के लिए जगह भी नहीं है। कतल ते होंगे रोचना, तो भी होंगे। आज जिन्ना ने हाली जम के मेरे नाल दुश्मनी पानी है। एनी टाइम। एनी टाइम नहीं कहना। ये क्या हो रहा है भाई? आजम, ये वो है शेरा डाकू, तो तुम ना इधर उधर कहीं छुप जाओ। नवा आया सोनिया, ओए एनी टाइम। ये नवा नहीं है, मैं बड़ी देर से जानता हूँ। ये एनी टाइम तो मैंने पहले भी कही। आजम भाई, ये डाकू है, इन्होंने आपकी बहन को अगवा किया है। ओए तुम फिल्म के दरमियान मत आओ गंजे। आजम की बहन नुसरत हमारी भी बहन है। एनी टाइम। कैसी अच्छी एक्टिंग की है। ये तो मुझे इसने कहा था कि सुल्तान रई बन के कत्ल करने की ट्राई देनी है। क्यों है? ये कहां भाग गया? मैं आपको बताता हूँ कहां भाग गया। तो क्या ये फराडिया है? फ्रॉडिया नहीं जी, मैं तो सीधा पहलवान हूँ। एनी टाइम। सीधा पहलवान आप हड्डी वड्डी जोड़ लेते हैं ना? अल्लाह की रहमत से। तो अपनी भी जोड़ ही लेंगे। नहीं जी, आप इसे मेरे हवाले करें, बल्कि आप खुद ही माने। मैं ये पहनूंगी, मामा मुझे ले लो। ओह, हम नुसरत के लिए शॉपिंग करने आए हैं। पहले मुझे गुस्सा चढ़ा होगा क्योंकि आजम ने मुझे इतना डांटा है, कोई और होती ना तो तलाक ले लेती। तलाक लेने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, और वो है शादीशुदा होना। मामा, शादी पर मर्द ब्लैक सूट क्यों पहनते हैं? उनके लिए बहुत दुख का मौका होता है ना, इसलिए। मैं भी काला सूट पहनूंगी। ये सुर्ख परे करें। दिखाई जी, काला दिखाई। जरा हेवी मटेरियल हो। अरे, नुसरत की बच्ची तुम? ये नुसरत की बच्ची तो नहीं, ये तो खुद नुसरत फुप्पो हैं। अरे राबी, तुम! अरे इतने अरसे के बाद मुलाकात हुई है, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। हाँ, मैंने सुना था कि तुमने शादी कर ली। मेरी शादी ऐसी हुई है जैसे लोड शेडिंग होती है। हाँ, बिना नोटिस, इसलिए मैं किसी को बुला ना सकी। आपको पता है हमारी फुप्पो की शादी हो रही है। वैसे नुसरत, यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। मैं तो मेरी शादी पर जरूर आना, और अपने मियाँ को भी लेकर आना। कैसे हैं? अरे मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। हाँ, बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय हैं। फुप्पो, मर्द को अल्लाह मियाँ का बैल क्यों नहीं कहते? देखो, अगले हफ्ते मेरी शादी पर जरूर आना, और अपने मियाँ को भी लेकर आना। ओके, जरूर लेकर आऊंगी। ओके, मैं अच्छा, चलती हूँ। खुदा ओके, बाय। खुदा के वास्ते बेगम, जरा सौदा जल्दी किया करो। मैं कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। ओहो, मेरी क्लास फेलो मिल गई थी, उसकी इसी हफ्ते शादी है। और हाँ, उसने तुम्हें भी बुलाया है। मैं? मगर अगले हफ्ते तो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। जी? नहीं, मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर? चलो ठीक। नुसरत, तुम तो बस वैसे ही दिख रही हो जैसे 20 साल पहले थी, जरा बेहतर नहीं लग रही। सुंदर, चलो मुझे दिखाओ नुसरत का होने वाला दूल्हा। चलो। क्यों नहीं, आ जाओ, आ जाओ। ये है होने वाले दूल्हा फूफा, आपको मेरी तरफ से 3 सलाम। हाँ, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ये आपकी पहली शादी है? जी। इन्होंने ना दरअसल शादी नहीं की, इन्हें अपना आइडियल ही नहीं मिला, तो अब नुसरत की सूरत में इन्हें अपना आइडियल मिल गया। जी, आपको आइडियल नहीं मिला और आपने पहली शादी भी नहीं की? जी हाँ, जी नहीं।
झूठ क्यों बंदा बोले, वाकई नहीं की। जरा इधर देखे ना। हाँ जी। राबिया तुम? जी मैं। अब बताओ भला कौन हूं मैं? मुझे नहीं पता कौन हो तुम। मैं बताती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नई नई सी और पुरानी, एक घराना एक कहानी, हल्का फुल्का और है पुख्ता, संजीदा भी और शुगुफ्ता, हर मसला